Hello friends, how are you? I hope you are fine and enjoying the videos and welcome to Pinky Goyal Commerce Classes. Beta, in this video we cover a very shocking news with you. अगर आप लोगों ने CBSE की साइट पर देखा हो तो केस स्टडीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया है। अब आप कहेंगे ये क्या सेप्ट आ गया केस स्टडीज़ अकाउंटेंसी में। बेटा ये कल यानी कि आपकी 10-11 अप्रैल को CBSE ने बताया, लेकिन आप ये सोचिए कि CBSE कभी बच्चों का बुरा नहीं चाहती है, वो कुछ ना कुछ अच्छा ही चाहती है और इसीलिए उसने केस स्टडीज़ को इंट्रोड्यूस किया है। बच्चे इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं है, आपको सिर्फ जो चीज़ आती है उसी में से आपको बताना है। और कैसी, अगर हम इसको केस स्टडीज़ की जगह स्टोरी बेस कह दें या एक कंडीशन बेस कह दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो डोंट बी पैनिक, हो सकता है ये 8 नंबर के क्वेश्चंस आ जाएं और आपके MCQs मतलब इंक्रीज़ हो जाएं। तो इसीलिए आपने बेटा इसको ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ना है और कैसे सॉल्व करना है। देखिए आपको सारे आते हैं, तो मैं इसमें से जो भी क्वेश्चन बैंक CBSE के द्वारा इशू किया गया है, आई एम ट्राइंग टू सेंड यू वीडियोज़। तो पहले एक क्वेश्चन को फटाफट पढ़ते हैं और फिर आंसर सॉल्व करेंगे। अमित एंड महेश were partner in a fast food corner sharing profit and losses in the ratio 3:2। बेटा एक तो इस क्वेश्चन को करते समय ये ध्यान रखना कि आप लोगों ने मेन लाइन को अंडरलाइन करना है। जो आपको 15 मिनट मिलेंगे उसमें ये यूज़फुल हो जाएंगे। दे सोल्ड फास्ट फूड आइटम अक्रॉस द काउंटर एंड डिड होम डिलीवरी टू। इसमें कोई काम नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए इनिशियल फिक्स कैपिटल कंट्रीब्यूशन, यहाँ पर जो मेन चीज़ें हैं कंसेप्ट है मैंने आपको ट्राई किए हैं कि कवर कराने की। तो उसमें देखिए फिक्स कैपिटल को कीजिए, तो यहाँ पर फिक्स कैपिटल एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जिसमें कंट्रीब्यूशन वाज 1,20,000 80,000। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर देयर प्रॉफिट वाज 1,20,000 बिफोर अलाउइंग द रेमुनेशन, यानी कि आपने उनको सैलरी नहीं दी है 3,000 पर क्वार्टर टू अमित एंड 2,000 पर हाफ ईयर टू महेश। तो अब यहाँ पे ये देखिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 3,000 पर क्वार्टर, क्वार्टर कितने होते हैं 4, तो यानी कि उसकी हो गई 12,000 और इसकी कितनी हो गई, हाफ ईयरली 2,000 लेता है तो 4,000। महेश की 4,000 और उसकी क्वार्टरली है अमित की 12,000। सच अ प्रॉमिसिंग परफॉर्मेंस फॉर फर्स्ट ईयर वॉज इंक्रीजिंग, तो उन्होंने एक्सपेंड किया अपने एरिया ऑफ ऑपरेशन को। फॉर दिस पर्पज दे नीडेड अ डिलीवरी वैन, अ फ्यू स्कूटी एंड एडिशनल पर्सन टू सपोर्ट। 6 months into the accounting year they decided to admit सुंदरम, मतलब 6 महीनों के अंदर उन्होंने डिसाइड किया कि वो सुंदरम को ऐड करेंगे पार्टनर और उसको 20% शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया। फिर मंथली रेमुनेशन हो गया 2500 इंटू 12, ठीक है। सुंदरम वॉज आस्क्ड टू इंट्रोड्यूस 1,30,000 for capital and 70,000 for premium for goodwill. Besides this, Sundaram was required to provide 1 lakh as loan for 2 years. Required to provide rupees यानी कि उसको लोन देना है। सुंदरम readily accepted the offer. The terms of the offer were duly executed and he was admitted as partner. अब इसमें से आप देखिए कोई भी ऐसी टर्म या कंडीशन आपको है जो ना आती हो तो आप क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला, रेमुनेशन विल बी ट्रांसफर टू डैश ऑफ अमित एंड महेश एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। रेमुनेशन किस अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, अब यहाँ पर है कैपिटल अकाउंट, लोन अकाउंट, करंट अकाउंट एंड नन ऑफ द। बच्चे आप लोगों को मालूम है ध्यान से कि अगर यहाँ पर फिक्स कैपिटल, ऊपर आपको फिक्स कैपिटल दिया हुआ था, तो कोई भी सैलरी हो, बोनस हो, इंटरेस्ट हो, हम करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो राइट आंसर इज़ योर सी। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। अपॉन द एडमिशन ऑफ सुंदरम द सेक्रीफाइस फॉर प्रोवाइडिंग हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट वुड बी डन। देखिए यहाँ पर उसने कहा कि 20% एज शेयर ऑफ प्रॉफिट अलॉन्ग विद मंथली, तो उसमें देखिए कोई और रेशो नहीं दी हुई, तो इसकी रेशो हो जाएगी 3:2। आपको ये भी मालूम है कि उसने 20% यानी कि 1/5 सेक्रीफाइस किया। अगर और कोई रेशो के बारे में कुछ नहीं कह रखा तो उनकी ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइस रेशो हो जाएगी। तो इसमें आएगा बाय अमित एंड महेश, जो डी ऑप्शन है 3:2। देखिए हो गई जल्दी से, और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जिसमें आपको है। सुंदरम विल बी एंटाइटल टू अ रेमुनेशन ऑफ एट द एंड ऑफ ईयर। ईयर में कितनी मिलेगी, मंथली रेमुनेशन है 2,500, तो 2500 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जितना आंसर आ जाएगा 2,500 इंटू 12 पर 24 पर 60। तो यहाँ से आप लोगों ने ऐड इसको दिखा देना है।
फिर यानी कि 2500 इंटू 12। फिर while taking up accounting procedure for this reconstitution, the account of the firm Mr. Suraj Mr. Marwa faced a difficulty. Solve it by answering the following. उनको अकाउंटेंट हैं, उन्होंने रिकन्स्टिट्यूट करने के लिए उनको डिफ़िकल्टी आई। तो उन्होंने कहा कि फॉर द अमाउंट ऑफ लोन दैट सुंदरम हैज़ एग्रीड टू प्रोवाइड, कि जो 1 लाख रुपए का सुंदरम ने लोन प्रोवाइड करना है उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना लगाएं। अब आपको पता है कि अगर कुछ भी क्वेश्चन में साइलेंस हो, लोन के बारे में नहीं बताया होता, तो आपने कितना % ऑफ लोन लगाना है, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा 6% पर एनम। यहाँ पर एनम को लगाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर आपको पर एनम नहीं लगाएंगे तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। देखिए बच्चे, चारों क्वेश्चन मैंने आपको करवाए केस स्टडीज़ के बेसिस पर, आपको आते थे ना, तो डोंट बी पैनिक। नाउ आई एम गोइंग टू डू अनदर केस स्टडी, तो जिसको आप आसानी से ध्यान से सुनेंगे। देखिए नेक्स्ट केस स्टडी है Dr. Rajni Mehta, a qualified MBBS doctor, got voluntary retirement at the age of 50 years from a renowned hospital. She was residing in a flat of a wide apartment which is surrounded by a slum which is inhabited by economically weaker strata of the society. बेटे इसका मतलब है कि जहाँ उसका फ्लैट था वहाँ पर गरीब लोगों की झोपड़पट्टी भी थी। As the people in that area were not aware about the importance of health care, वहाँ नहीं थी, तो a widespread element had been persistently prevailing. तो रजनी ने कुछ लोगों से मिली, met with some of the well of people of the apartment and decided to open a dispensary named a local clinic. उनको to provide them cost-free medical assistance and make them aware about the hygienic living, physical fitness and economic balanced diet. देखिए ये एक सोशल वेलफेयर के बारे में बात हो रही है। तो मैनी ऑफ द अपार्टमेंट मेंबर एग्रीड टू डू इट। ये देखिए अब इसमें पूरी कहानी बन गई कि रजनी एक डॉक्टर है, 50 साल की में रिटायर हो गई, उसको एक फ़्लैट गिवन है, फ्लैट के पास उसका एक झुग्गी झोपड़ियों का एरिया मिलता है जहाँ पर लोगों को हेल्थ वगैरह की नॉलेज नहीं है, तो उसने वहाँ पर लोकल क्लिनिक खोला जहाँ पर वो फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल असिस्ट करेगी और उनको फिजिकल फिटनेस, इकोनॉमिकली बैलेंस डाइट भी दी जाएगी, बताई जाएगी। तो मैनी ऑफ द अपार्टमेंट मेंबर एग्रीड टू डू इट। She approached health department to the town with her proposal, which was accepted an initial one-time grant, यानी कि डिपार्टमेंट से उसको 2 लाख की ग्रांट भी मिल गई for the purchase of medical equipment and test kits for pathological test। और जो 10 members of the apartment contributed 20,000 each as lifetime subscription to the clinic। अब सब्सक्रिप्शन भी मालूम है आपको, डोनेशन भी, ग्रांट भी मिल गई। तो देखिए ये एक पार्टिकुलरली यहाँ पर मेंशन किया गया कि परचेज ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट, तो ये स्पेसिफिक फंड हो गया। देन रजनी डिसाइडेड टू चार्ज ₹10 एज वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस फॉर पेशेंट। अपार्ट फ्रॉम अबव रजनी मेड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। अब उसने परचेज़ किए इक्विपमेंट 1,20,000 की, मेडिसिन परचेज़ की, फर्नीचर परचेज़ किया, रेंट पे किया, फ़ी रिसीव फॉर मेडिकल टेस्ट, उसको रिसीव हुई 45,000, हनोरियम पेड टू योगा टीचर 35,000, हनोरियम पेड टू साइक्लोथेरेपिस्ट एंड स्पोर्ट्स टीचर 38,000। रजनी इन्फॉर्म दैट ड्यूरिंग द ईयर फर्स्ट 10,500 पेशेंट्स रजिस्टर्ड फॉर द ट्रीटमेंट एंड फॉर अदर सर्विसेज। तो अब उसने कहा कि इन सब चीज़ों को लेकर आपने फॉलोइंग क्वेश्चन। अब आपको ये तो पता लग गया कि ये आपका नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से है, तो अब आप लोगों ने आंसर प्रिपेयर करने हैं, आंसर बताने हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर क्या क्या प्रिपेयर करते हैं आपको पता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यस। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नो, क्योंकि आपको पता है कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट करते हैं, ये नॉन फाइनेंशियल है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, यस, नन ऑफ द अबव। अब आपको मालूम है कि फर्स्ट और थर्ड यानी कि डी बोथ फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। देखो मैंने कुछ नहीं बताना, आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ने से आपको जो कंसेप्ट, जिन बच्चों ने कंसेप्ट पढ़ रखे हैं, क्लियर है, वो इस क्वेश्चन में फ्री के मार्क्स ले सकते हैं और टफ क्वेश्चंस नहीं आएंगे। नेक्स्ट है हनोरियम पेड टू साइक्लोथेरेपिस्ट एंड स्पोर्ट्स टीचर विल बी पोस्टेड टू। अब आपको पता है कि हनोरियम पेड, एक सर्विसेज पेड किस में लिखते हैं आपको पता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर डेबिट साइड में, ठीक है। तो डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर,
क्लियर, यानी कि ए। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। डोनेशन रिसीव्ड बाय मिस रजनी मेहता फॉर हेल्थ डिपार्टमेंट शुड बी कैपिटलाइज। यस, कैपिटलाइज करेंगे। क्यों? क्योंकि वो पार्टिकुलर मेडिसिन और मेडिकल इक्विपमेंट के लिए थी, तो वो एक स्पेसिफिक पर्पस हो गया, तो स्पेसिफिक पर्पस की डोनेशन भी कैपिटलाइज होगी, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। नेक्स्ट, लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन पेड बाय 10 मेंबर विल बी पोस्टेड इन लाइबिलिटी एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। नो, आपको पता है लाइफ साइड मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन कहाँ आती है, तो लाइबिलिटी साइड ऑफ क्लोजिंग बैलेंस शीट। आपको पता है ये लाइफ टाइम के लिए नॉन रेकरिंग है, बार बार वो पे नहीं करेंगे, तो इनकम साइड नो नो नो, तो आंसर इज योर बी। देखिए आपको पढ़ते ही सारे पता लग गए। तो ये थी आपकी 2 केस स्टडीज़। 2 और 3 केस स्टडीज़ में आपको नेक्स्ट केस स्टडीज़ में दूंगी और आपके इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे। तो बेटा आप लोगों ने इस तरह के क्वेश्चंस करने हैं। कोई डिफ़िकल्टी आती है तो मुझे प्लीज़ कमेंट में लिखिए और इस वीडियो को वॉच कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो आपको नेक्स्ट इन फ्यू आवर्स आपको सेंड करती हूँ। बट फॉर दिस पर्पज़ प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर न्यू नोटिफिकेशन एंड प्रेस द बेल आइकन आल्सो, ताकि आपको जल्दी जल्दी नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि अब मैं आपको इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स और बिजनेस की कुछ नई टिप्स प्रोवाइड करती रहूँगी। थैंक यू।